दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। 1970 के दशक में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में आदेश खामरा का जन्म हुआ। उसका बचपन हंसी खुशी से कोसों दूर था। पिता एक फौजी सूबेदार, घर में सख्त अनुशासन रखते। छोटी छोटी बातों पर आदेश को डांट और मार पड़ती। तू कुछ नहीं कर सकता, पिता चिल्लाते। और हर मार के साथ आदेश के मन में गुस्सा सुलगने लगा। मां चुपके से आंसू पोंछती, लेकिन पिता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। आदेश स्कूल जाता, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते और वह चुपचाप अपने गुस्से को अंदर ही दबाता। मुझे कभी प्यार नहीं मिला, वह सालों बाद पुलिस को बताएगा। बस मार और ताने। 18 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। उसकी पत्नी, एक साधारण सी लड़की, गोंदिया में उसके साथ एक छोटे से घर में रहने लगी। जल्द ही उनके 3 बेटियां और एक बेटा हुआ, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी ने आदेश को और चिड़चिड़ा बना दिया। वह छोटे मोटे काम करता, लेकिन मन में एक बेचैनी थी, जैसे कोई आग जल रही हो। 2000 के आसपास वह गोंदिया छोड़कर मध्य प्रदेश के मंडीदीप चला गया, जो भोपाल के पास एक औद्योगिक कस्बा था। वहां उसने एक छोटी सी दर्जी की दुकान खोली। दिन में वह स्कूल यूनिफॉर्म और कपड़े सिलता, ग्राहकों से हंसकर बात करता। पड़ोसी उसे आदेश भैया कहते और उसकी सादगी पर भरोसा करते। लेकिन रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता। 2004 में उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। एक छोटी चोरी के मामले में वह जेल गया। वहां उसकी मुलाकात जयकरण से हुई, एक शातिर अपराधी जिसके पास पैसा कमाने का एक आसान तरीका था। ट्रक चोरी करो, जयकरण ने कहा, मैं उसे बेच दूंगा। आदेश के लिए यह कोई बड़ा गुनाह नहीं लगा। जेल से छूटने के बाद उसने जयकरण के साथ मिलकर चोरी शुरू की। पहले तो सिर्फ ट्रक चुराते, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ड्राइवर और उनके सहायक उनके लिए खतरा बन सकते हैं। उन्हें हटाना होगा, जयकरण ने एक रात कहा, और आदेश ने बिना पलक झपकाए हामी भर दी। 2006 की एक सर्द नवंबर की रात अमरावती के एक ढाबे पर आदेश ने अपनी पहली हत्या की। उसने एक ट्रक ड्राइवर गोविंद को शराब पिलाई। हंसी मजाक के बीच उसने शराब में नशीली दवा मिला दी। गोविंद बेहोश हो गया। आदेश और जयकरण उसे एक सुनसान सड़क पर ले गए। आदेश ने उसका गला दबाया, इतनी ताकत से कि गोविंद की सांसें कुछ ही पलों में थम गईं। उन्होंने उसका शव नदी किनारे फेंक दिया, कपड़े उतारकर, ताकि पहचान मुश्किल हो। ट्रक का माल बेचकर उन्हें 50,000 रुपये मिले। आदेश के लिए यह पैसा नहीं, बल्कि एक अजीब सी ताकत थी। मैंने उसे आजाद किया, उसने बाद में पुलिस को बताया, जैसे वह कोई नेक काम कर रहा हो। इसके बाद हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं सका। आदेश और उसका गैंग हर महीने हाईवे पर शिकार ढूंढता। उनका तरीका हमेशा एक जैसा था, ढाबे पर ड्राइवरों से दोस्ती, शराब में नशा और फिर हत्या। कभी गला घोंटकर, कभी सिर पर हथौड़ा मारकर। शव को कपड़े उतारकर अलग अलग राज्यों में फेंक देते। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। 2007 में उन्होंने नागपुर के पास एक ड्राइवर और उसके क्लीनर को मारा। 2008 में भोपाल के बिलखिरिया में 2 और लाशें मिलीं। 2010 तक आदेश ने 10 हत्याएं कर डालीं। पुलिस को शक था कि ये हत्याएं एक ही गिरोह का काम है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आदेश इतना शातिर था कि वह कभी एक ही जगह दोबारा वारदात नहीं करता था। 2014 में नागपुर पुलिस ने उसे एक ट्रक चोरी के मामले में पकड़ा, लेकिन जमानत पर वह छूट गया। इस बार उसने और सावधानी बरती। उसका गैंग बड़ा हो गया था, जयकरण, रमेश और कुछ अन्य साथी। 2014 से 2018 तक उन्होंने 25 और हत्याएं की। आदेश अब पहले से ज्यादा क्रूर हो गया था। वह अपने शिकार को सिर्फ मारता नहीं, बल्कि उनके साथ हंसी मजाक करता, जैसे यह कोई खेल हो। एक बार उसने एक ड्राइवर से पूछा, तुझे जिंदगी से क्या मिला? और फिर उसका गला घोंट दिया। 2018 में उसकी किस्मत ने जवाब दे दिया। भोपाल के बिलखिरिया में माखन सिंह नाम के एक ट्रक ड्राइवर की लाश मिली। उसका ट्रक अयोध्या नगर में एक गैरेज से बरामद हुआ। पुलिस ने गैरेज मालिक को पकड़ा, जिसने माल खरीदने वाले रमेश का नाम बताया। रमेश ने टूटते ही जयकरण का नाम लिया और जयकरण ने आदेश को फंसा दिया। वह हमारा सरगना है, उसने कहा।
आदेश तब तक सुल्तानपुर के जंगलों में छिप गया था, लेकिन महिला एएसपी बिट्टू शर्मा की टीम ने उसे एक झोपड़ी से धर दबोचा। पूछताछ में उसने बिना किसी पछतावे के 33 हत्याओं का गुनाह कबूल किया। शायद 100 मारे हों, उसने हंसते हुए कहा। पुलिस हैरान थी कि यह आदमी जो दिन में बच्चों के कपड़े सिलता था, इतना खूंखार कैसे हो सकता था। उसकी पत्नी और बच्चों को यकीन नहीं हुआ। हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं, उसकी बेटी ने रोते हुए कहा। लेकिन पुलिस के पास सबूतों का पहाड़ था। चोरी के ट्रक, खून से सने कपड़े और गैंग के बाकी सदस्यों के बयान। 2023 में भोपाल की एक अदालत ने आदेश और उसके 3 साथियों को ट्रक चोरी के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई। हत्या के मामले अभी भी कोर्ट में है। आज आदेश जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी कहानी हाईवे के ढाबों में एक डरावने किस्से की तरह गूंजती है। रात में जब ट्रक ड्राइवर ढाबे पर रुकते हैं तो कुछ पुराने लोग चुपके से कहते हैं, सावधान रहना, कहीं आदेश जैसा कोई न मिल जाए। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने गुस्से को हथियार बनाया और 34 जिंदगियों को छीन लिया। एक दर्जी जो दिन में कपड़े सिलता था और रात में खून की सिलाई करता था। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।